ज्ञान सागर में पुनः आपका स्वागत है। पुराणों की श्रृंखला में पिछले 4 भागों में हम 13 पुराणों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज हम शेष 5 पुराणों के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनमें क्या है। तो 14वां पुराण है वामन पुराण। इसमें 10,000 श्लोक बताए जाते हैं, परंतु इसका अधिकतम भाग उपलब्ध नहीं है। राजा बलि के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था। वेदों के अनुसार समस्त जगत भगवान विष्णु के चरणों के अंतर्गत ही है। वामन पुराण में दक्ष और सती की कथा, शिव के क्रोध से कामदेव के भस्म होने की कथा, महिषासुर वध की कथा, शुंभ निशुंभ वध कथा, राक्षस कुल के राजाओं का वर्णन, सृष्टि की उत्पत्ति और विकास तथा अनेक तीर्थों आदि का वर्णन किया गया है। इसमें पुण्य कर्म, व्रत, पूजा, धर्म, यज्ञ, तप आदि को श्रेष्ठ बताया गया है तथा आत्मज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। 15वां पुराण है कूर्म पुराण। इसमें 18,000 श्लोक हैं। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु कूर्म अर्थात कच्छप के रूप में अवतरित हुए थे, जिन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। इस अवतार में उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का उपदेश दिया था। इसी उपदेश को नैमिषारण्य में सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था, जिसने कूर्म पुराण का रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने स्वयं चारों आश्रमों, ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ और सन्यास की महत्ता पर प्रकाश डाला था। इसके 2 भाग हैं। पहला भाग पूर्वार्ध, इसमें निष्काम कर्मयोग, साधना, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की व्याख्या, सूर्य और चंद्रवंश के राजाओं की वंशावली, विश्वेश्वर लिंग की महिमा, स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा मोक्ष आदि का वर्णन है। दूसरा भाग है उत्तरार्थ भाग। इसमें ईश्वर गीता व व्यास गीता का दार्शनिक विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें सगुण व निर्गुण ब्रह्म की उपासना का विवेचन है तथा सांख्योग, सदाचार, गायत्री महिमा, श्राद्ध, पितृदान आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है। कुछ मतों के अनुसार कूर्म पुराण को 4 वेदों का सार माना गया है। 16वां पुराण है मत्स्य पुराण। इसमें 14,000 श्लोक हैं। इसके प्रथम अध्याय में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का विवेचन किया गया है। इसमें सत्यवान सावित्री तथा भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार का वर्णन है तथा ययाति की कथा है। इसमें आयुर्वेद का विशेष ज्ञान प्रतिपादित किया गया है। इसके अतिरिक्त मनवंतर, सूर्यवंश, चंद्रवंश, यदुवंश आदि वंशों के तथा ऋषि मुनियों के वंशों का उल्लेख है। इस पुराण में राजधर्म व राजनीति का अति श्रेष्ठ वर्णन है। 6 प्रकार के दुर्गों के निर्माण का वर्णन है तथा वास्तुशिल्पियों के नाम भी दिए गए हैं, जिनमें विश्वकर्मा,
तथा मय दानव के नाम विशेष हैं। इसमें प्राकृतिक शोभा का सुंदर वर्णन है। हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत, नर्मदा नदी एवं वाराणसी का विशेष वर्णन है। 17वां पुराण है गरुड़ पुराण। इसमें 19,000 श्लोक हैं। इसका कुछ भाग उपलब्ध नहीं है। गरुड़ पुराण का उपदेश स्वयं भगवान विष्णु के मुख से प्रतिपादित है। एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से कई गूढ़ व रहस्यमय प्रश्न पूछे थे। उसी संवाद को गरुड़ पुराण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के मरने के बाद जीव की गति का वर्णन, विभिन्न प्रकार के नरकों का विवरण, 84 लाख योनियों का वर्णन, प्रेत योनि से बचने के उपाय, श्राद्ध व पितृ कर्म की विधि, नरकों के दारुण दुख से बचने के उपाय तथा मोक्ष प्राप्ति के साधनों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यमलोक, प्रेतलोक आदि का भी विस्तृत वर्णन है। और ऋषियों के लक्षण, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, आयुर्वेद, सांपों के लक्षण, धर्मशास्त्र, वर्ण आश्रम, धर्म व्यवस्था, विविध व्रत उपवास, अष्टांग योग, पतिव्रत धर्म, पूजा आदि का वर्णन किया गया है। वस्तुतः आत्मज्ञान और इंद्रियों के संयम पर बल दिया गया है। मुख्य रूप से सद्गति प्राप्त करके परलोक में उच्च स्थान पाने की विधि बताई गई है तथा मोक्ष प्राप्ति के उत्तम उपायों का वर्णन है। गरुड़ पुराण के विषय में समाज में एक भ्रांति है कि दिवंगत आत्मा के परिजनों द्वारा इसके सुनने का विधान बताया गया है तथा साधारणतया गरुड़ पुराण ग्रंथ को घर में रखना व इसके श्रवण पठन पाठन को अशुभ माना गया है। परंतु यह केवल भ्रांति ही है। इस संदर्भ में सत्य यह है कि गरुड़ पुराण में पहले बताए गए सभी प्रकार के ज्ञान का विस्तृत विवरण है। अतः प्रत्येक मनुष्य के लिए इसका श्रवण व पठन पाठन कल्याणकारी है। 18वां पुराण है ब्रह्मांड पुराण। इसमें 12,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण का उपवेता प्रजापति ब्रह्म को माना गया है। प्रारंभ में बताया गया है कि गुरु अपना श्रेष्ठ ज्ञान सर्वप्रथम अपने श्रेष्ठ शिष्य को देता है। वेदव्यास ने यह ज्ञान लोमहर्षण सूत जी को दिया। फिर सूत जी ने नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषि मुनियों को ये कथा सुनाई। ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मांड का सांगोपांग वर्णन किया गया है। इसको प्रथम खगोल शास्त्र भी कहा गया है। छंद शास्त्र की दृष्टि से यह उच्च कोटि का पुराण है। इस पुराण में वैदर्भी शैली का उपयोग हुआ है, जिसका प्रभाव महाकवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। इस पुराण को पापनाशक, पुण्य प्रदायक और सर्वाधिक पवित्र माना गया है। यह यश, आयु और श्री की वृद्धि करने वाला है। इसमें धर्म, सदाचार, नीति, पूजा अर्चना, उपासना और ज्ञान विज्ञान की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। ब्रह्म पुराण 3 भागों में विभक्त है। पहला है पूर्व भाग। इसमें मुख्य रूप से
खगोल वर्णन, सूर्य और ग्रहों, नक्षत्रों, ताराओं एवं आकाशीय पिंडों का विस्तार से विवेचन किया गया है तथा गंगा अवतरण, समुद्र मंथन, भगवान विष्णु द्वारा लिंगोत्पत्ति आख्यान, मंत्रों के भेद, कल्प, रुद्र सर्ग, ऋषि सर्ग, अग्नि सर्ग तथा दक्ष और शिव संवाद आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। मध्य भाग में श्राद्ध, पिंडान, परशुराम चरित्र, राजा सगर की वंश परंपरा, शिवोपासना तथा चंद्रवंश आदि का वर्णन मिलता है। तीसरा भाग है उत्तर भाग। इसमें भंडासुर की कथा तथा भावी मनवंतरों का विवेचन है। इसमें पुराणों के 5 लक्षणों को भी प्रतिपादित किया गया है तथा चोरी को महापाप बताया गया है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।